हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएशन की फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करने वाले हैं। पहले तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक फॉर्मूला है कि अगर हमें एक क्वेश्चन में y दे रखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। मतलब कि सबसे पहले पावर आगे आ जाती है और उसके बाद पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स की पावर 10। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी, मतलब कि 10, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 10x की पावर 10 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो आंसर आ जाएगा 10x की पावर 9। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -7। तो इसमें भी हमने सेम फॉर्मूला फॉलो करना है। सबसे पहले जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखते हैं dy/dx, और जिसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके आगे लिखते हैं d/dx, मतलब कि उसकी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस फंक्शन की। तो सेम फॉलो करते हुए हमने क्या किया कि -7 आगे आ गया और उसके बाद x की पावर में -1 हो जाएगा पावर में से। ठीक है। तो आंसर आ गया -7 एक्स की पावर -8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 7/2। तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले पावर आगे आएगी 7/2, एक्स की पावर 7/2 माइनस 1। अब पावर में जो है हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 7/2 एक्स की पावर, एलसीएम आ गया 2, 7 माइनस 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 7/2 एक्स की पावर 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि ax प्लस बी की पावर n, ठीक है, इस फॉर्म में अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें अगर आप बेसिक फार्मूला याद करना चाहते हो तो सीधा आप फार्मूला याद कर सकते हो कि n ax प्लस बी की पावर n माइनस 1। अदरवाइज़ अगर आपको पूरा प्रोसेस समझना है तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम उसी तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले पावर आगे आएगी और फिर पावर में से 1 माइनस कर देंगे और अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ए एक्स प्लस बी को इनटू में डिफरेंशिएट करना है हमने। ठीक है। और ए एक्स प्लस बी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो एक्स है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1, और जो बी है वो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है ए। ठीक है। तो जब एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 तो x का कोफिशिएंट आ जाएगा इनटू में, मतलब कि a आ जाएगा इनटू में। तो जो फाइनल हमारा बना वो क्या बना, n a x प्लस बी की पावर n माइनस 1। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x प्लस 5 की पावर 3। ठीक है। तो सबसे पहले पावर आगे आ गई, ठीक है, फिर पावर में से माइनस किया 1 और इनटू में अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जो कि है 2x प्लस 5। तो 5 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, मतलब कि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 2 आ जाएगा इनटू में। तो फाइनल आंसर क्या बना, 6 इंटू 2x प्लस 5 की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 7 की पावर -2। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले -2 आगे आ जाएगा और पावर में से कर देंगे -1 इनटू में अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब कि 3x माइनस 7 का। तो -2 3x माइनस 7 की पावर -3, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, और -7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि 7 जो है वो कांस्टेंट है। तो फाइनल आंसर हमारा बना -6 3x माइनस 7 की पावर -3। और अगर हम पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो 3x माइनस 7 को हम अपॉन में ले जाएंगे, तो जो पावर का 3 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√2 प्लस एक्स। अब जो रूट वाले हमारे क्वेश्चन है ये अपॉन में दे रखा है। पहली बात तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है। अब ये अपॉन में था तो अपॉन से जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में ऊपर -3 था, उसे हम अपॉन में लेके आए तो पावर पॉजिटिव हो गई।
ऐसे ही अगर अपॉन में पावर पॉजिटिव है तो ऊपर लेके जाने पे इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, अगर ये अपॉन में नेगेटिव होता तो ऊपर लेके जाने पे इसकी पावर क्या हो जाती, पॉजिटिव हो जाती। आगे हमने इस क्वेश्चन को सेम डिफरेंशिएशन के मेथड से करा है और इसकी भी पावर नेगेटिव आ रही थी, इसलिए इसे पॉजिटिव करने के लिए हम फाइनल आंसर में अपॉन में ले गए। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें 2 - 3x की पावर -2 होल पावर 3 दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें इसकी पावर को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कि 2 - 3x की पावर -6 आएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं वैसे ही करना है। सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट करनी है और फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इसमें भी जो हमारा आंसर है वो पावर नेगेटिव आ रही थी और इसे पॉजिटिव करने के लिए हम अपॉन में ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - 5x की पावर -1/2 इंटू 3 - 5x की पावर 1/3 अपॉन 3 - 5x की पावर 1/2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 - 5x मतलब कि इसका जो है बेस सेम है, तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जब बेस सेम होता है तो अगर प्रोडक्ट हो रहा है उनका, मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, और अगर डिवाइड हो रहा है तो वो पावर माइनस हो जाएगी। मतलब जो ऊपर दोनों फंक्शन लिखे हुए हैं उनकी तो जो पावर है आपस में ऐड होगी, और जो अपॉन में 1/2 था उसकी पावर माइनस होएगी। तो इसका एलसीएम करने के बाद जो सिंप्लीफाई करके हमें वैल्यू मिली है वो मिली है 3 - 5x की पावर -2/3। यहाँ तक हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करा है, यहाँ अभी तक हमने इसकी डिफरेंशिएशन नहीं करी है। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले -2/3 जो पावर है वो आगे आ जाएगी, इंटू में 3 - 5x की पावर -2/3 -1 इंटू में अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब कि 3 - 5x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे -2/3 इंटू 3 - 5x की पावर में जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, और अंदर वाले फंक्शन को जो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 0, और -5x का डिफरेंशिएशन होगा -5, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है 1। -2/3 3 - 5x की पावर -5/3 इंटू में माइनस का 5। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों नेगेटिव थे तो पॉजिटिव हो गया। 10/3 3 - 5x की पावर -5/3, और जैसे हम पहले करते हैं अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो उसे हम अपॉन में ले जाते हैं, तो उसी तरीके से इसे अपॉन में लेके पावर इसकी पॉजिटिव कर दी। अगर आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे वाली आने वाली वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स अम्बाला से बिलोंग करते हैं और ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ चुकी है और अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1 मंथ का टाइम है। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो पे कमेंट करके भी कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।